नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। आज स्टॉक का हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में पूरी तरह से स्टॉक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक की करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1398 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 68 रुपए 5 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। साथ में अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे 7.5% की एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिली। देखो, लगातार स्टॉक को लेके हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई अगर आपके पास अमरा राजा के कोई भी स्टॉक है तो उसको कम से कम 20 से 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि 15 से 20 सितंबर की 20 से 25 सितंबर के बीच में आपको एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिले। और कंडीशन ऐसी है कि फ्राइडे से ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में पूरी तरह से लॉक हो गया। अब इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम साथ में अपर सर्किट भी देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक का जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो 2100 प्लस के आसपास होने वाला है। 2000 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 609 रुपए से चल के 1775 रुपए 95 पैसे के आसपास गया था। साथ में अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स रिपोर्ट की बात करें कि यहाँ पे सेल्स क्या परफॉर्म करी है, तो यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है जून 2024 को, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। कंपनी ने जो यहाँ पे रिवेन्यू गेन किया था वो 3026 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 26% से ज्यादा का यहाँ पे आपको नेट इनकम देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.63% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 11% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, इसकी सेल्स रिपोर्ट भी काफी जबरदस्त है। अगर स्टॉक के मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे 25,481 है, जो कि इसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगर प्राइस रेंज यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस स्टॉक की गिर जाती है। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल अगर थोड़ी सी गिर जाती है तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बढ़ जाती है और जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो भी काफी स्पीडली यहाँ पे ग्रो करती है। साथ में अगर स्टॉक की आरओई की बात करें, देखो आरओई सबसे मेजर पे पॉइंट होता है, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को लॉन्ग टर्म की में देखें तो यहाँ पे 13 रुपए 74 पैसे का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल चेक करें कि भाई कैपिटल पे कितना रिटर्न है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे 24 रुपए 30 पैसे का एक अच्छा खासा आरओसी आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर इसके स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 26 है। देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक का दिख रहा है, मतलब स्टॉक में अच्छा खासा आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 371 रुपए 40 पैसे है, जबकि स्टॉक प्राइस जो 1392 रुपए के आसपास है। ये लाइफ टाइम जो इसकी बाई एवरेज है स्टॉक की, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। कोई भी स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे अपने स्टॉक को नहीं गिरा सकता। अगर वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक को गिरा देता है तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है या फिर वहां पे कंपनी को डिलिस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उनकी बुरी तरह से ठुकाई होगी, साथ में इन्वेस्टर की ठुकाई तो होगी, प्रमोटर डीआई और एफआईआई तीनों की दबके ठुकाई होती है और उसके बाद कंपनी को कोई भी प्रमोटर्स यहाँ पे मिलने से रहे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने कभी भी स्टॉक को नहीं गिराती। अब बात करने वाले हैं इसकी फेस वैल्यू के बारे में। देखो, अगर कंपनी किसी भी केस में डीलिस्ट हो जाती है या फिर कंपनी की बिकवाली हो जाती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा। उस केस में आपको जरूरी नहीं कि आपने शेयर कितने पे खरीदा है, लेकिन जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी पर क्वांटिटी यहाँ पे आपको 1 रुपए एज ए रिकवरी देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर स्टॉक को आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 0.8% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, 3 मंथ में भी यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 6 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 80% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में अगर आप इसे 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 71% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर में यहाँ पे आपको 130% का रिटर्न देखने को मिलेगा, 2 ईयर में भी 130% का रिटर्न देखने को मिलेगा और इसी तरह से आप जितना भी लॉन्ग टर्म करोगे आपको सेम पैटर्न के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक में आपको अच्छा खासा जो रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म में आपको 6 महीने से लेकर 9 महीने तक होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर आप 1 ईयर से ज्यादा इसको होल्ड ना करें, क्योंकि 1 ईयर से ज्यादा कितना भी आप होल्ड करोगे आपको वही रेशियो मिलेगा 130% के आसपास रिटर्न। तो सबसे अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में आप इसे 1 ईयर से ज्यादा होल्ड ना करें।
अगर आप आपके पास अमाउंट कम है तो आप यहाँ पे सिप भी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक तरह से एफडी की तरह काम करती है। एक छोटा सा अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप बांध सकते हो, जो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जिस टाइम आप अपने सिप को क्लोज करोगे, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी सेम डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथ में अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है पिछले साल 28.06% के आसपास है, जो इस साल बढ़ के 32.86% के आसपास हो गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 24.48% के आसपास डीआईआई होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 14.55% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 21.22% यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 23.84% के आसपास यहाँ पे आके खड़ी हो गई। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 26.25% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर थे, जो इस साल बढ़ के 28.75% के आसपास आके खड़े हो गए। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रमोटर, डीआईआई और एफआई, इन तीनों की अगर जो होल्डिंग किसी भी स्टॉक्स के अंदर 30% से अबव होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन तीनों की होल्डिंग 30% से अबव है तो वो स्टॉक ताबड़तोड़ वहां से भागेगा, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक्स में इन तीनों की होल्डिंग टोटल मिला के 30% से नीचे आती है तो आपको आंख बंद करके उस स्टॉक से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में फिर आपको परफॉर्मेंस नहीं, आपको हर एक बंदे को उस स्टॉक के अंदर वहां पे अपने पोर्टफोलियो में एक जबरदस्त भारी भरकम लॉस देखने को मिलेगा, जैसे आज के टाइम विकास इकोटेक में ये स्टॉक चल रहा है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की अमरोड राजा की सबसे बड़ी अपडेट, साथ में फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली रिसर्च करके हम आपके लिए एनालिसिस करके वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड करते रहे अपने आप को। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।